स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ जर्नी में। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स पे चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम इस चैप्टर के टॉपिक्स पे जाएं या इस चैप्टर में आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनका स्टडी करें, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, आपने नर्सरी से और 9th तक अब तक जो भी संख्याएं पढ़ा है आपने, वो सभी संख्याएं रियल नंबर के अंडर में आते हैं। तो मैंने कहा कि अब तक हमने नर्सरी से लेकर 9 तक जो भी संख्याएं सीखी हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंडर में आते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने काउंटिंग सीखा नर्सरी में, ठीक है। काउंटिंग नंबर, ये नंबर जो है काउंटिंग के नंबर ही नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद से जीरो आ गया तो काउंटिंग के नंबर में या काउंटिंग को यानी नेचुरल नंबर को और जीरो, नेचुरल नंबर और जीरो ये दोनों ही अगर सम्मिलित कर लिए जाएं तो इस ग्रुप को होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद से पूर्ण संख्याओं के बाद पूर्णांक आया कि इस ग्रुप में, यानी कि अब ये ग्रुप होल नंबर का ग्रुप कहलाएगा यानी पूर्ण संख्याओं का ग्रुप कहलाएगा। तो पूर्ण संख्याएं और प्लस नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स ये जो ग्रुप है वो कहलाया इंटीजर्स। इंटीजर नंबर भी कह सकते हैं, यानी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव इन नंबर्स का ग्रुप कहलाता है इंटीजर्स। यानी होल नंबर में अगर हम नेगेटिव मार्क देते जाएं, जैसे कि होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, ये इसका तो कोई अंत ही नहीं है। अब इन्हीं नंबर में अगर हम -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, इनका भी कोई अंत नहीं है, अगर हम ऐसे करते जाएं तो ये जो ग्रुप है यही ग्रुप जो है इंटीजर्स कहलाता है, यानी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। आगे हमने, जैसे ही हम आगे बढ़ते गए, ये यहाँ तक आते आते क्लास 6 तो पूरा हो ही जाता है। क्लास 6 तक हमने यहाँ तक कर लिया, पूर्णांक संख्याएं पढ़ लिया। क्लास 7th में जैसे ही हमने एंटर किया तो पढ़ा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स में हमने पढ़ा कि वे संख्याएं जो p/q के रूप की हों पहले से, अथवा उन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां p और q इंटीजर हों, और साथ में शर्त ये भी था कि q 0 के बराबर ना हो। तो ये हो गया परिमेय संख्या। अब परिमेय के बाद 9th में, या इसकी शुरुआत थोड़ी बहुत 8th में हो गई थी जब हमने वर्गमूल सीखा था। वे संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं वो वर्ग के अंदर ही, अगर वो वर्गमूल के अंदर ही रह जाती हैं तो वहाँ रूट जनरेट हो जाता है। मतलब हमने उसके बाद सीखा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय का 10 तक 8 में ही मिल गया था वर्गमूल सीखते हुए। वर्गमूल सीखते हुए इसकी नींव पड़ गई थी, और 9th में पूरी तरह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, क्लास 9th में। और बाद में हमने 9th में इसको जाना था कि वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं जो संख्याएं कुछ इस प्रकार के, मतलब ये करणी में 2 है, 2 करणी से बाहर आएगा नहीं क्योंकि इसका जोड़ा बनेगा नहीं, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं था। अब जैसे इसको करणी में ले लेते हैं तो इसको अपरिमेय संख्या कहने लग जाते हैं। यही क्यों, और भी संख्या है जैसे √3, वही अगर √25 हो तो ये
अपरिमेय की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये रूट से बाहर निकल जाएगा और इसका वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव 5 होगा, यानी +5 या -5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से केवल करणी देख के हम ये तय नहीं कर देते हैं कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। करणी के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि वो करणी से बाहर अगर आ जाते हैं, रूट से बाहर आ जाते हैं, तो फिर वो अपरिमेय के कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो अपरिमेय के कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जर्नी था नर्सरी से 9 तक, और ये जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी वो सभी संख्याओं का ग्रुप ही कहलाता है वास्तविक संख्याएं, क्योंकि इन सभी संख्याओं का वास्तविकता के धरातल पर अस्तित्व है, इसलिए हम इनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अभी कुछ गूढ़ बातें और जान लेते हैं जो परहैप्स 9th में हम ना जान सके हों या पिछली कक्षाओं में ना जान सके हों। जैसे कि परिमेय के पहले जितने भी ये संख्याएं आपको दिख रही हैं, चाहे वो काउंटिंग नंबर्स हों, यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या हो, इसको यहाँ लिख देते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, तो चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं क्यों ना हो, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये सभी परिमेय के अंतर्गत ही आते हैं। और इन्हीं में एक संख्या सीखा गया था, इन्हीं में एक संख्या बताया गया होगा, भिन्न संख्या, भिन्न संख्याएं। ठीक है, जिसको फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो भिन्न संख्याएं हैं वो भी, ये सभी संख्याएं परिमेय में आ जाती हैं, क्योंकि परिमेय का डेफिनेशन ही कुछ इस प्रकार है, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, तो भिन्न संख्याएं तो वैसे ही p/q के रूप में होती हैं। और दूसरा कि या तो उन्हें व्यक्त किया जा सकता हो, तो इसमें जो भी इससे पूर्व की जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने 1 लिया, तो 1/1 कर लेते हैं, इसका वैल्यू तो चेंज होने वाला है नहीं। अभी ये p/q के रूप में हमने रिप्रेजेंट कर लिया, था नहीं पहले 1 था, लेकिन अभी हमने कर लिया, और जहाँ q 0 के बराबर है भी नहीं, तो ये 1 भी क्या है, अ रैशनल नंबर। दिस नंबर इज ऑल्सो रैशनल नंबर, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके सबके हरों में 1 लगा करके हम उनको p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर लेंगे, और जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो वो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे पूर्ण संख्याओं में ऐसा ही कर सकते हैं। पूर्ण संख्याओं में जैसे ही हम उनके बटा में 1 लगा लेंगे, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, 0 एक पूर्ण संख्या है, बटा 1 लगाइए, अभी भी ये 0 ही है, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन अभी ये p/q के रूप में हो गया है। और जहाँ डिनोमिनेटर क्यों नहीं 0 नहीं होना चाहिए ना, यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए ना, तो यहाँ q 0 नहीं है, न्यूमरेटर तो 0 है, वो तो रह सकता है। तो इस तरह से जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत में आती हैं। पूर्णांक संख्याओं का भी वही है, इन सभी संख्याओं के हर में आप 1 लगाइए और इन सबको परिमेय में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो जाएं, पूर्ण हो जाएं, या फिर प्राकृतिक हो जाएं, या फिर भिन्न हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जैसे मान लीजिए यहाँ एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया -2/5, तो इसका वैल्यू अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता है, -2/5 ही होगा, और ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर -10/5 ले लें, अभी ऐसा कर लें, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे और यहाँ होगा -2, और -2 कौन से संख्या के अंतर्गत में आ रहा है? पूर्णांक संख्या, नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि इंटीजर 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0। तो इस तरह से ये परिमेय संख्या, यानी कि -10/5 एक परिमेय संख्या है ही, साथ ही साथ ये एक पूर्णांक संख्या भी है, इंटीजर भी है। तो कुछ कुछ ऐसे परिमेय संख्याएं होती हैं जो इंटीजर के रूप में भी व्यक्त की जा सकती हैं, या वो इंटीजर भी होती हैं। अब जैसे सभी संख्याओं के नीचे हर में 1 लगा रहे थे, तो फिर हर में 1 हटा भी सकते हैं, या 1 से भाग देंगे तो उतना ही वैल्यू रहेगा। तो इस स्थिति में भी वो सभी पूर्णांक ही रह जाती हैं, वो परिमेय भी हैं और पूर्णांक भी हैं। ऐसे ही एक सूक्ष्म अंतर होता है भिन्न संख्याएं और परिमेय संख्याओं में। क्या अंतर होता है? जैसे एक कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए, यहाँ हम एक एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है, और 1/2 एक भिन्न संख्या भी है, ये परिमेय भी है और भिन्न भी है। लेकिन -1/2 एक केवल रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, ये फ्रैक्शनल नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल नेगेटिव नहीं होता है। रैशनल नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वो पूर्णांकों से बना है, उसका अंश और हर पूर्णांक हो, ऐसा उसका डेफिनेशन कहता है, p and q be इंटीजर्स। लेकिन एक फ्रैक्शनल नंबर कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्रैक्शनल का डेफिनेशन ही कुछ ऐसा है कि उसको वो रोकता है कि ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो इस तरह से इसमें जो भी डाउट्स थे लगभग परिमेय तक का सारा डाउट्स क्लियर हो गया। अभी कुछ और भी चीज़ें सीख लेते हैं परिमेय के बारे में और अपरिमेय के बारे में। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो लगता ऐसा है कि वो परिमेय हैं लेकिन वो होती दरअसल अपरिमेय हैं, तो उन संख्याओं के बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि इसमें एक संख्या और छूट रहा है, वो भिन्न संख्याएं दशमलव भिन्न संख्याएं, और वहीं जाकर के दशमलव भिन्न संख्याओं में ही एक सूक्ष्म अंतर होता है कि कुछ ऐसी दशमलव संख्याएं होती हैं जो अपरिमेय में आ जाती हैं और कुछ ऐसे दशमलव संख्याएं होती हैं जो परिमेय में आ जाती हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ हम दशमलव संख्याएं लिख रहे हैं, दशमलव भिन्न नहीं लिख रहे हैं। कारण क्या है कि दशमलव भिन्न कभी भी वो परिमेय होता है ना, परिमेय के अंडर में आता है, तो इसलिए हम यहाँ दशमलव संख्याएं लिख रहे हैं, दशमलव भिन्न नहीं लिख रहे हैं। संख्याएं तीन तरह की हो सकती हैं, जैसे 0.25, एक ये दशमलव भिन्न, 0.252525 डॉट डॉट डॉट। इसको कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं, 0.25 पर बार, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक और हो सकता है 0.253 527 325 892 डॉट डॉट डॉट। तो अभी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, सेकंड एग्जाम्पल लिया और थर्ड एग्जाम्पल लिया। इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि ये दशमलव के कुछ स्थान, यानी कि यहाँ 2 स्थान, 4 स्थान हो सकता है, 5 स्थान हो सकता है, दशमलव के कुछ स्थानों बाद ये टर्मिनेट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये मतलब दशमलव के कुछ स्थान तक ये सीमित होता है। लेकिन जो दूसरे तरह का लिया हमने देखा कि ये असीमित है, 25252525 इन्फिनिट तक है, इसका कोई अंत नहीं है। यानी इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में आ जाता है और ये टर्मिनेटिंग में आ जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में। ठीक है, अभी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में है और ये टर्मिनेटिंग में है। तो जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, है ना, वो तो पक्का ही दशमलव भिन्न में आ जाएंगे। ठीक है, और दशमलव भिन्न को हम भिन्न संख्याओं में बदल सकते हैं, तो वो भिन्न संख्याओं में आ जाएंगे। ये परिमेय में भी आ जाएंगे, क्योंकि भिन्न भी परिमेय में ही आता है, अभी हमने जाना है, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगे ये। ठीक है, अभी इन दोनों में विभेद है, इसको पहले ही अलग कर लेते हैं। इन दोनों में विभेद है। इन दोनों में विभेद क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्योंकि टर्मिनेट नहीं होनी है, अशांत है, जिसको हिंदी में अशांत कहा जाता है, अशांत दशमलव भिन्न है ये। तो अशांत तो है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इस डेसिमल नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अशांत आवर्ती, रिपीट का मतलब आवर्त, बार बार आना, तो अशांत आवर्ती इनको कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में आ जाते हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में आ जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो पहले से थे ये दोनों, तो इस कैटेगरी से बाहर हो गए थे, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग में आता है। अभी इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये रिपीटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, नॉन रिपीट का मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, कोई ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 2 5 3 5 2 7 3 2। अब मान लीजिए 2 5 अगर यहाँ जाके रिपीट भी हो रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि अगला नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 8 9 2 यहाँ 2 5 के बाद, यहाँ 2 5 के बाद 3 5 2 7 है 3,
ठीक है। तो यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे ही पाई का भी वैल्यू निकालते वक्त देखा जाता है कि रिपीट नहीं होता है, इसलिए पाई को भी इसी कैटेगरी में, उसका जो डेसिमल नंबर होता है उस डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इन दोनों में अंतर है। दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में ये अंतर है कि ये अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न है। इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, और इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। संख्या ही बोलिए, यहाँ एक ही है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये दो हो गए, दोनों में अलगाव है। अलगाव क्या है कि इसमें एक कोई संख्या रिपीट हो रहा है, ग्रुप ऑफ नंबर, या एक भी कोई संख्या हो सकता है 0.3333 डॉट डॉट डॉट, तो एक ही संख्या कोई रिपीट हो रहा है, या ग्रुप ऑफ नंबर, एक नंबर का ग्रुप रिपीट हो रहा है। ग्रुप ऑफ नंबर ना कह के ग्रुप ऑफ डिजिट कहिए, क्योंकि ये पूरा एक संख्या है और ये उनके डिजिट हैं, तो ग्रुप ऑफ डिजिट। तो ग्रुप ऑफ डिजिट यहाँ रिपीट हो रहा है, या कोई एक डिजिट रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये जो नंबर है ये आ जाते हैं अशांत आवर्ती में। और ये जो नंबर है इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो इस तरह से ये डेसिमल नंबर भी भिन्न संख्या में बदला जा सकता है, इसको दशमलव भिन्न ही मानेंगे, लेकिन ये बिल्कुल अलग है, इन दोनों से बिल्कुल ये अलग है। और इसी तरह के दशमलव संख्या को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ये संख्या अपरिमेय में आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ सूक्ष्म अंतर थे जो कि हमने आपको अभी बताया। अब हम समझ लेते हैं कि ये जितना भी संख्या हमने स्टडी किया, अभी तक जो भी संख्या हमने स्टडी किया है, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के रूप में जानी जाती हैं। यानी कि यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव भिन्न में वो क्या कहते हैं, भिन्न संख्या और दशमलव भिन्न संख्या, ये सभी संख्याओं का ग्रुप, ठीक है, ये सभी संख्याओं का ग्रुप ही वास्तविक संख्या कहलाता है। तो वास्तविक संख्या अभी तक 10th तक आप अब 10th में आ गए और आपने ये जान लिया कि जितना संख्या आपने 10th तक पढ़ा है वो सारा संख्या किस कैटेगरी में आ जाता है, वास्तविक संख्याओं की कैटेगरी में आ जाता है। आगे आप 11th में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी भी संख्या होती हैं, थोड़ा बहुत परिचय हम दे देते हैं, कुछ ऐसी संख्या होती हैं जो वास्तविक संख्याओं में नहीं आती हैं, उन्हें काल्पनिक या अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, ये तो वास्तविक संख्या में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे ये हो जाएगा अवास्तविक संख्या, यानी काल्पनिक संख्या, ठीक है। ये केवल गणनाओं में होता है, वास्तविकता के धरातल पर हम यूँ कह सकते हैं इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, सेकंड ईयर में आप वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, जैसे √2 और +3, ये आपका वास्तविक संख्या हो गया, ये अवास्तविक संख्या हो गया, इन दोनों को मिला करके सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो ये अभी हमें इस लेवल पे नहीं जानना है, हमें जो जानना था हमने अभी तक वो आपसे बताया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय अपरिमेय संख्याओं के समूह को, या वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के ग्रुप से मिलकर बना होता है, या सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को या समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि वास्तविक संख्या क्या होता है। अगले वीडियो में हम वास्तविक संख्या, जो कि चैप्टर का नाम है, इससे जो भी टॉपिक होंगे उन सारे टॉपिकों पे एक एक करके हम एक एक वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने क्लासमेट्स या फिर अन्य जो भी विद्यार्थी हैं जो मैथ में रुचि रखते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और ये यूजफुल जानकारी का वो लोग उपयोग कर सकें, सदुपयोग कर सकें, ताकि संख्या में या संख्या पद्धति में, इसको हम पूरा संख्या पद्धति के नाम से भी जान सकते हैं, संख्या पद्धति में किसी नंबर को लेकर के कोई परेशानी ना हो। अगर आपको अब भी कोई परेशानी है संख्या पद्धति में या फिर वास्तविक संख्याओं के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें सूचित करें, हम उस परेशानी पे या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।